जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वर्क रिसर्च सेंटर। प्रिय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वर्क रिसर्च सेंटर पे आपका फिर स्वागत है। मैं मुकेश कुमार गुप्ता पाइपिंग एंड मैकेनिकल वर्क से रिलेटिव एक एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पाइप का एल्बो क्या होता है, जो पाइप के साथ फिटिंग्स होता है। किसी भी एल्बो का काम है, कोई भी लाइन अपनी दिशा में जा रही हो और जब हम एल्बो लगा देंगे तो लाइन का दिशा चेंज हो जाएगा। कोई भी एल्बो, किसी भी प्रकार का अगर एल्बो है तो उसका काम है लाइन के दिशा को चेंज कर देना, उसको हम एल्बो कहते हैं। एल्बो को बेंड भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग एल्बो को बेंड भी कहते हैं। बेंड किसको कहते हैं और एल्बो किसको कहते हैं? जो शॉर्ट रेडियस और लॉन्ग रेडियस में होता है उसको हम एल्बो कहते हैं, और जो 2D, 3D, 4D, 5G या फिर इससे भी बड़ा D का जो फार्मूला आता है उसको हम बेंड कहते हैं। कभी कभी जो अंडरग्राउंड पाइप होता है, जो धरती के अंदर पाइप जो जाता है, उसमें हम बहुत बड़ा एक लंबा सर्कल लेकर पाइप को रोटेशन चेंज करते हैं, तो उसको हम बेंड कहेंगे। ज्वाइंट के आधार पे एल्बो 4 प्रकार का होता है। बट ज्वाइंट एल्बो, बट ज्वाइंट एल्बो क्या होता है? वो बट ज्वाइंट में यूज किया जाएगा। सॉकेट एल्बो, सॉकेट एल्बो क्या होता है? वो सॉकेट ज्वाइंट में यूज किया जाएगा। एक होता है थ्रेडेड ज्वाइंट एल्बो, वो थ्रेडिंग ज्वाइंट में यूज किया जाएगा। एक होता है लेप ज्वाइंट एल्बो, वो लेप ज्वाइंट एल्बो में यूज किया जाएगा। हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कौन सा ज्वाइंट किस प्रोसेस और किस प्रोसीजर से किया जाता है, उसी सब में ये एल्बो यूज किया जाता है। एल्बो रेडियस के आधार पे शॉर्ट रेडियस का एल्बो, लॉन्ग रेडियस एल्बो और 2D एल्बो, 3D एल्बो, 4D एल्बो, ये डी रेडियस है। जितना लंबा दूरी लेकर बढ़ेगा उतना ही लंबा डी होते जाएगा। डी का मेन मकसद क्या है? मेन फार्मूला क्या है? डी यह रेडियस को बढ़ाएगा। अगर 100D है तो बहुत लंबा दूरी लेके लाइन को मुड़ाने का है। एक होता है रेड्यूसिंग एल्बो। रेड्यूसिंग एल्बो क्या है? एक साइड, सपोज डेट ये एल्बो है तो एक साइड 6 इंच का होगा और दूसरे साइड में 4 इंच का होगा, जैसे वो रेड्यूस कर रहा है, उसको एक रेड्यूसिंग एल्बो कहते हैं। हम लोग ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट लाइन में जब काम करते हैं, फैब्रिकेशन करते हैं या फिर अरेक्शन करते हैं, तो मेन जो रेडीमेड एल्बो आता है, रेडीमेड जो एल्बो आता है वह 90 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री का आता है। बाकी जो भी एल्बो का डिग्री होता है वह ज़रूरत के हिसाब से, साइड कंडीशन के हिसाब से, एज फार ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग एल्बो को 90 डिग्री एल्बो को कटिंग करके एल्बो बनाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो क्लाइंट के द्वारा क्वेश्चन किया जाता है कि 4 इंच का एल्बो सेंटर कितना होगा। अगर कुछ ना बोला जाए तो वह लॉन्ग रेडियस एल्बो सेंटर पूछ रहा है, और एल्बो सेंटर में बहुत सारे लोग 38.1 से गुणा कर देते हैं। यह सही है, ऐसा नहीं है कि यह गलत है, ये रूल सही है। बट हमको एक स्मार्ट वर्कर बनना है, एक स्मार्ट कामगार बनना है, तो हमको क्लाइंट के सामने एक फार्मूला आता है, उस फार्मूला को लिख देना है। सपोज डेट अगर 6 इंच का एल्बो है, उसका एल्बो सेंटर निकालने का है। क्लाइंट आपको पूछा है 6 इंच का एल्बो सेंटर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? वो 90 डिग्री का पूछ रहा है। जब वो डिग्री का बात नहीं रखे हैं तो डिग्री के 90 डिग्री के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? फटाक से 10, 45, 90 डिग्री है, D/2, 90/2 भी कर सकते हैं। 10 D/2 गुणे 25.4 गुणे 1.5 गुणे 6 इंच मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वो हमारा 6 इंच का एल्बो सेंटर है। दोस्तों, अगर हम कभी भी 25 डिग्री का, 20 डिग्री का, 30 डिग्री का, 35, 40, 50, 55 का अगर हम लोग इतना डिग्री का अगर हम लोग एल्बो सेंटर निकालते हैं तो ये फार्मूला आप यूज करिए, सबसे बेटर है और सबसे आसान है और सबसे सही है। किसी भी एल्बो को डिग्री में या डिग्री में कटिंग करते हैं तो उसका फार्मूला आता है, 2 टाइप का फार्मूला आता है। दोनों फार्मूला करेक्ट है।
हमारा यूज किया हुआ है, हमारा एक्सपीरियंस जो भी है, हमने अपने फैब्रिकेशन के टाइम में, फिटर फैब्रिकेटर के टाइम में हमने यूज किया है ये फार्मूला। ये फार्मूला को आप भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? 4 सेंटर लाइन के लिए जब हम लोग कभी भी छोटा पाइप, अगर सपोज डैट 2 इंच से लेकर 6 इंच, 8 इंच या 10 इंच तक 4 सेंटर लाइन में आसानी से काट सकते हैं। वीडियो में एक पेपर ऐड किया गया है, आप देख सकते हैं कि 4 इंच का 4 सेंटर लाइन में किसी भी पाइप का साइज में 4 सेंटर लाइन में एल्बो को डिग्री में काटने का क्या फार्मूला है? 2 फार्मूला है, दोनों आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 8 इंच का अगर 8 सेंटर लाइन में, या 10 इंच का, या 12 इंच का, 14 इंच का, 16 इंच का 8 सेंटर लाइन में हम काट सकते हैं। 20 इंच तक का एल्बो हम लोग 8 सेंटर लाइन में काट सकते हैं। तो जो 8 सेंटर लाइन में एल्बो कटिंग करने का फार्मूला है, ये हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है। 2 टाइप का फार्मूला है, दोनों सेम आएगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ड्राइंग में कैसे एल्बो देता है, एल्बो का सिंबल क्या होता है, एल्बो का मटेरियल लिस्ट में मटेरियल डिटेल्स क्या होता है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 10 इंच का पाइप है, 45 डिग्री बट वेल्ड, उसका आगे लिखा है SH30 या शेड्यूल 30 है। ये 234 या मटेरियल का कोड है, ग्रेड WPB या इसका ग्रेड है। ऐसे CS में, SS में, LTCS में, एलोई स्टील में, GRE में, GRB, GRP, GRC, सभी में जितना भी हमारा पाइपिंग का मेटल है, सब में ऐसे ही एल्बो का। दोस्तों, आज हम जाने हैं एल्बो क्या है, एल्बो का फार्मूला क्या है, एल्बो का रोल क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, वह क्या काम करता है, किस जॉइंट में कैसे एल्बो लगाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे टी क्या है और टी का फंक्शन क्या है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।